मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सुख दुख जो होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ को बैलेंस करते हैं, दोनों चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। हाँ, पर उसको संतुलन का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होता है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आता है। ठीक है। इसी तरीके से जैसा फियरलेस लाइफ हम किस तरीके से, क्योंकि जहाँ साहस और डर दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस भी करते हैं, तो अगर हम फियर निकाल देंगे तो हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। आवश्यकता क्या है संतुलन? मैं समझना चाहता हूँ सवाल को। आप जिसको संतुलन कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलते हैं ना। अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि जीवन में बीमारी और स्वास्थ्य दोनों रहते हैं, और वो दावा करे कि जीवन बीमारी और स्वास्थ्य के संतुलन का नाम है, और फिर वो कहे कि अगर जीवन से बीमारी निकाल दी तो जिएंगे कैसे, संतुलन का क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? बेटर कि वो बीमारी नहीं है तो अच्छा ही है। अच्छा ही है ना जी, अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये संतुलन की बात नहीं है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने चर्चा में अग्रणी होकर के हम सबको शुरुआत का मौका दिया। तो बड़ी जानदार शुरुआत हुई है, बड़ा सागर्भित सवाल था। आप ऐसा सवाल पूछेंगे तभी मुझे कुछ बोल पाने की जमीन मिलेगी। सुख दुख दोनों जीवन में मौजूद होते हैं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन इंसान से शायद एक भूल हो गई है कि इन दोनों में से उसने एक को श्रेय बना लिया है और दूसरे से डर बैठा लिया है। अगर आप देखें गौर से तो ये दोनों ही स्थितियां वो हैं जिन्हें आप बहुत समय तक झेल नहीं सकते। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि दुख का तो हम जानते हैं कि बहुत और बहुत समय तक झेला नहीं जाता, पर सुख के साथ भी यही बात लागू होती है। ऐसा आमतौर पर हमने सोचा नहीं, हमने देखा नहीं। सुख के साथ भी वही बात लागू होती है। सुख और दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं, दोनों मानसिक तनाव की स्थितियां हैं। दोनों में अंतर बस इतना है कि एक तनाव के साथ हमने शब्द जोड़ दिया है सकारात्मक, और दूसरे तनाव के साथ हमने शब्द जोड़ दिया है हानिप्रद या नकारात्मक। आप गौर से देखिए सुख को। जब सुख आता है तब क्या आप सहज रह पाते हैं? सुख जब भी होगा अपने साथ अपने जाने का भय लेकर के आएगा। गौर से देखिएगा, जीवन में आपको जितने भी भय हैं वो और क्या है? वो यही तो है ना कि जो निवर्तमान सुख है कहीं वो छिन न जाए। और गौर से देखिएगा कि जो वस्तु व्यक्ति या विचार आपको जितना सुखी करता है उतना ही भयभीत भी करता है, क्योंकि आपको उसके छीनने का डर उतना ही गहरा रहता है। अगर आपकी समूची खुशी किसी एक वस्तु में केंद्रित हो जाए तो आपका भय मृत्यु तुल्य गहरा हो जाएगा। अगर
मुझे बता दिया जाए कि मेरे जीवन का सारा सुख इसमें केंद्रित है, जो कुछ भी जीवन में मेरे सुख रूप है वो इसमें है, तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, मेरे प्राण इसमें अटक जाएंगे, मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ेगा, मुझे नींद भी नहीं आएगी, मैं बस इसके खोने के डर से व्यथित रहूंगा। सुख तनाव है। सुख बस एक ऐसा तनाव है जिसे हमने एक मीठा श्रेयस्कर नाम दे दिया है। दुख भी तनाव है। सुख अपने साथ अपने जाने की आशंका लेकर के आता है और दुख अपने साथ अपने जाने की आशा लेकर के आता है। अंतर बस इतना है, आशा और आशंका। और जितना बड़ा तनाव आशंका है उतना ही बड़ा तनाव आशा भी है। आपने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था जॉय एंड सॉरो। जॉय जरा अलग चीज है। बाहर आप जाएंगे तो एक किताब लगी हुई है, उसका शीर्षक है जॉय। जॉय को सॉरो के साथ नहीं पढ़ा जाता। सुख होता है, दुख होता है और एक तीसरी वस्तु भी होती है, उसका नाम होता है जॉय या आनंद। वो होता है सुख दुख दोनों से ही हटकर एक और तल, एक ऐसा तल जहां पर सुख के छिनने का डर नहीं और दुख के बने रहने का भी डर नहीं। उस स्थिति को आनंद कहते हैं। आनंद में न सुख आप पर हावी होता है न दुख आप पर हावी होता है। आनंद में न सुख तनाव देता है न दुख तनाव देता है। आनंद में आप खुल करके सुखी हो सकते हैं और खुल करके दुखी भी हो सकते हैं। अन्यथा तो गौर किया होगा आपने, हम सुखी होने में भी डर जाते हैं और दुखी भी हम टूट करके नहीं हो पाते। आप अगर बहुत दुखी होने लगते हैं तो आपके आसपास समाज का और सुरक्षा का एक तंत्र खड़ा हो जाता है जो आपके दुख को एक बिंदु से आगे नहीं जाने देता। और इसी तरीके से अगर आप बहुत सुखी होने लग जाते हैं तो आपके भीतर से स्वयं ही नैतिकता की बाधा खड़ी होने लगती है जो आपसे कहती है इतना हंसो मत, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। या कोई और आता है जो आपसे कहता है अपनी खुशी प्रदर्शित मत कर देना, नजर लग जाएगी। ये हमारी रोजमर्रा की हालत है। हम न खुल करके सुखी हो पाते हैं न खुल करके दुखी हो पाते हैं। नतीजा ये रहता है कि हमारा जीवन कुछ अधर में सा लटका रहता है, गुनगुना, न ठंडा न गर्म, न इधर का न उधर का। किसी भी अनुभव में हम पूर्ण रूपेण प्रविष्ट नहीं हो पाते। एक टांग अंदर रहती है, दूसरी बाहर। जैसे आदमी डरा डरा सा हो, संकुचाया हो, संकोच कर रहा हो, जी ना पा रहा हो, खुल के सांस ही न ले पा रहा हो। जिस जॉय का आपने लिया नाम आनंद जो है वो बात दूसरी है। उस आनंद में जीवन पूर्णतया आपके लिए खुल जाता है। और कृपा करके ये मत सोचिएगा कि आनंद है दुख और सुख दोनों का अभाव। आनंद दुख और सुख का अभाव नहीं है, आनंद है दुख और सुख दोनों में समभाव, दोनों में अंतर। दुख और सुख दोनों का गला घोट दिया आपने, दोनों का अभाव पैदा कर दिया, तो ये बताइए कि आप जी कहां रहे हैं? फिर तो आप पत्थर हो गए। आनंद का वास्तविक अर्थ है कि दुख है और पूरा दुख है, लेकिन हम दुखी नहीं हैं। हम दुख से लड़ ही नहीं रहे। दुख है, पूरा दुख है, पर मैं दुखी नहीं हो गया। मैं हूं। और आनंद का अर्थ है कि सुख है और पूरा सुख है और सुख का हमें अनुभव भी हो रहा है, लेकिन सुख ने हमें सुखी नहीं कर दिया। हम वही हैं जो हम हैं। सुख दुख की लहरें
हमें गिरा नहीं दे रहे, हमें गीला नहीं कर दे रहे, हमें बदल नहीं दे रहे। हम न सुख से जुड़ जा रहे हैं, हम न दुख से जुड़ जा रहे हैं। हमें न तो सुख को बढ़ाने में रुचि है, न दुख को घटाने में रुचि है। हमें सुख और दुख की न तो निंदा करनी है, न स्तुति करनी है। हम तो उन्हें खुली छूट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं जो सुखी होता हो, जिसे सुख मिलता हो मिले, जो दुखी होता हो, जिसे दुख मिलता हो मिले। गला खुल करके हंसना चाहता है, हंसे। आंखें खोल करके रोना चाहती हैं, रोएं। हम तो हम हैं, हम न हंस रहे हैं न रो रहे हैं। और जब आप न हंसने में उत्सुक होते हैं न रोने में, तब आपकी पूरी व्यवस्था अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती है। तब आप ऐसे खिल जाते हो जैसे फूल। तब जिंदगी खुलती है, गुनगुनाती है, बोलती है, गीत गाती है, नाचती है। वो सब हो पाए, इसके लिए आपको सुख दुख के खेल से अपने हाथ खींचने पड़ेंगे। आपके कर्मों का उद्देश्य सुख की वृद्धि ना हो, आपके कर्मों का उद्देश्य दुख का निराकरण ना हो, आपके कर्मों का कोई उद्देश्य ही ना हो। क्योंकि उद्देश्य का मतलब होता है कुछ तो पाना है, सुख कमाना है, दुख घटाना है। कुछ पाना नहीं, किसी चीज की लालसा, लालच, कामना नहीं है। हमें नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा है अपने भीतर जिसे बेहतरी की, बढ़ोतरी की आवश्यकता है। बाहर बाहर होगा, मकान को रंग रोगन की जरूरत है, बिल्कुल है। गाड़ी को मैकेनिक की जरूरत है, बिल्कुल है। समाज को सुधार की जरूरत है, बिल्कुल है। पर हमारे भीतर हृदय में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो पूर्ण है, जिसे किसी रंग रोगन की, सुधार की, शिक्षा की, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शरीर को जरूर आवश्यकता है सुधार की। देखो वजन बढ़ गया है तो शरीर को ले जाएंगे, कसरत करेंगे, दौड़ाएंगे। पर शरीर जब सुधर भी रहा होगा तो हम नहीं सुधर रहे। हम तो वो हैं जो अब बिगड़ने और सुधरने के पार जा चुके हैं। सुधरे वो जो कभी बिगड़े थे, सुधरे वो जिनका सुधरने में कुछ रस हो, कुछ रुचि हो। मन को ज्ञान की जरूरत है, मन ले ले। हमें कुछ नहीं मिल जाएगा ज्ञान इकट्ठा करके। मन तू ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, कर, तुझे पूरी छूट है। जिन जिन माध्यमों से जैसे जैसे इकट्ठा कर सकता है तू कर ले ज्ञान इकट्ठा। हम तेरे ज्ञान से निर्लिप्त ही रहेंगे। हम नहीं कहेंगे कि हम ज्ञानी हो गए, शरीर बेहतर होगा। हम नहीं कहेंगे कि हम स्वस्थ हो गए। हम स्वस्थ हो नहीं जाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। हम सदा से स्वस्थ हैं। ये आनंद है। इसे किसी संतुलन की आवश्यकता नहीं। संतुलन का तो अर्थ होता है कि वस्तु के विपरीत कुछ और है जो उसको किसी तरीके से रोक रही है, काट रही है, उसके वेग को न्यूट्रलाइज कर रही है। जॉय पूरा है और उसे पूरा होना चाहिए, क्योंकि पूरे से कम में आप मानेंगे नहीं। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर पूरी ना हो तो आप बेचैन रह जाते हैं। आनंद अगर पूरा ना हो, प्रेम अगर पूरा ना हो, मुक्ति अगर पूरी ना हो, सच अगर पूरा ना हो तो आपको चैन मिलेगा नहीं। कल ही मैंने पूछा था, बात मजेदार थी, दोबारा पूछता हूं, आप में से कितने लोग अधूरे प्रेम से राजी हो जाते हैं?
कुछ चीजें मिले तो पूरी मिले, नहीं तो प्यास नहीं बुझती। आनंद में वो पूर्णता है, और जहां पूर्णता है वहां संतुलन की कोई बात नहीं। संतुलन का तो मतलब ही होता है पूर्णता। संतुलन माने आधा ये आधा वो, संतुलन माने न इधर के न उधर के। आनंद पूरा है। जब आनंद पूरा है तो जीवन पूरा है, विरक्ति पूरी है, फिर सुख भी पूरा है, दुख भी पूरा है। सुख दुख में आप पूरे, फिर कोई कसर नहीं बाकी रह गई। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि उफ, हर चीज बस वादा करती है लेकिन दिल नहीं भर पाती। हर अनुभव से गुजरने के बाद हम भूखे ही रह जाते हैं कि थोड़ा और। जिंदगी से गुजरने के बाद भी हम कोरे कोरे से रह जाते हैं कि मिला तो पर पूरा नहीं मिला, जिए तो पर पूरा नहीं जिए। पूरा जीना हक है हम सबका। मैं नहीं समझता इस कक्ष में कोई भी ऐसा होगा जो अधूरा जी करके खत्म हो जाना चाहेगा। नैतिकता संतुलन शब्द को बहुत पसंद करती है। संतुलन वहां रखें जहां संतुलन की जरूरत है। खाने पीने में संतुलन रख लें, जहां कहीं भी वस्तुओं से आपका वास्ता पड़ता हो वहां संतुलन रख लें, जहां कहीं सौदा करते हो वहां संतुलन रख लें। अपनी आजादी में संतुलन मत रख लीजिएगा कि थोड़े आजाद रहेंगे और थोड़े बंधक रहेंगे, संतुलन हो गया, चलो किसी तरह का समझौता कर लिया, ये मत कर लीजिएगा, जीवन व्यर्थ रह जाएगा। प्रेम में संतुलन मत रख लीजिएगा, सरलता में संतुलन मत रख लीजिएगा, बोध में संतुलन मत रख लीजिएगा कि थोड़ा पता रहे और थोड़ा अंधेरा रहे ना। विवेक का अर्थ है ये पता हो कि कहां संतुलन रखना है और कहां मामला पूर्ण ही होना चाहिए। जहां पूर्ण होना चाहिए वहां अगर आप संतुलन ले आए तो आपने अपने साथ बड़ा अत्याचार कर दिया।